बिहार का बांकीपुर विधानसभा सीट अभी काफी चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन जो भाजपा का अध्यक्ष बने, जिसके बाद से ये सीट खाली था, जहां उपचुनाव हुई और वोटिंग डाले गए 30 जुलाई को। नतीजा तो 3 अगस्त को आएगा, लेकिन जिस तरह से खबर सामने निकल के आ रही है कि जो पहले भाजपा का ये पारंपरिक सीट जो रहा है, आपका जो है बांकीपुर सीट, जहां से नितिन नवीन के पिताजी पहले चुनाव जीतने का काम करते थे, उसके बाद खुद नितिन नवीन यहां से 2025 में चुनाव जीते, उसके बाद भाजपा के जब अध्यक्ष बनाए गए तब जाकर ये सीट खाली हुआ। अब यहाँ पे उपचुनाव के लिए वोटिंग भी डाला जा चुका है, जहां से प्रशांत किशोर पहली बार पांडे जी चुनावी मैदान में है, तो वहीं आपके जो है रेखा गुप्ता, जो कि आपका आरजेडी के तरफ से प्रत्याशी है, वो भी चुनावी मैदान में है, तो वहीं नीरज कुमार सिन्हा ये भी चुनावी मैदान में है। और खबर जो निकल के सामने आ रही है कि आपका भाजपा के तरफ से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। एक जो कार्यकर्ता है आपका वहीं का लोकल जो कार्यकर्ता है आपके नीरज कुमार सिन्हा, इन्हीं को उम्मीदवार भाजपा बनाई है। तो वहीं प्रशांत किशोर का जीतने का चांस ज्यादा नजर आ रही है। तो वहीं जातीय समीकरण अगर देखें तो वहां कायस्थ और आपका भूमिहार, ब्राह्मण और अति पिछड़ा समाज का वोट सबसे ज्यादा है, और मुस्लिमों का, और खास करके मतलब कायस्थ का वोट सबसे ज्यादा है आपका बांकीपुर सीट पर, और 12 से 15% कायस्थ हैं। भूमिहारों की संख्या देखें तो आपका 8 से 10% है, ब्राह्मण 7 से 9% है, राजपूत 5 से 60%, बैस 7 से 9%, यादव 8 से 10%, कुर्मी जो है वो 6 से 8%, दलित 10 से 12%, अति पिछड़ा समाज का जो लोगों की संख्या है वो 15 से 18%, मुस्लिम समाज की जो संख्या है वो 8 से 10%। तो इस हिसाब से देखें तो वहां जो भाजपा को वोट जो मिलती है वो आपका कायस्थ और आपका बनिया और आपका जो भूमिहार समाज के लोगों का वोट मिलता है भाजपा को, जिस वजह से भाजपा का प्रत्याशी वहां से जीतने में हर समय आपका जो है कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से नितिन नवीन के जगह कोई दूसरा प्रत्याशी जो वहां पे दूसरे व्यक्ति को जो उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर के पूरा राजनीतिक घमासान अभी देखने को मिल रहा है बांकीपुर में, जहां चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आपका जौन स्वराज हो, आरजेडी हो, इसके जो कार्यकर्ता हैं वो पहरा दे रहे हैं ताकि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ना हो सके। तो वहीं आने वाला आपका जो है 3 अगस्त को ही मालूम चलेगा कि किसकी सरकार बन रही, मतलब कौन चुनाव जीत रहा है आपका जो है बांकीपुर से। तो वहीं बांकीपुर में इस बार 33.30% वोट पड़ा है, तो वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो कायस्थ, भूमिहार और बनिया का जो वोट होता है वो एक तरफा भाजपा को गिरता है, जिस वजह से भाजपा जीतने में कामयाब होती है। लेकिन इस बार पांडे जी जो जोर शोर से जो आपका वहां अपना जो रोड शो निकाले और जो प्रचार प्रसार किए हैं, तेजस्वी यादव भी 2-3 दिन पहले पहुंचे वहां चुनाव का, और जिस तरह से पूरा चुनावी माहौल को क्रिएट किया आरजेडी के पक्ष में। तो आने वाले समय में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए नजर आ रहा है, जहां ज्यादा चांस प्रशांत किशोर का नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है, वैसे तो मध्य प्रदेश का दतिया में भी उपचुनाव के लिए आपका वोट डाला गया, लेकिन जो खबर सामने वहां तो 2 अगस्त को नतीजा आएगा दतिया वाला, लेकिन 3 अगस्त को आएगा आपका जो है बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा, जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहाँ तक मुख्यमंत्री भी उपचुनाव में जिस तरह से वोट मांगते हुए नजर आए, आपके जो सम्राट चौधरी। तो वहीं खबर जो निकल के सामने आ रही है कि ये जो आपका बांकीपुर जो विधानसभा सीट है, ये भाजपा का पारंपरिक सीट रहा है। यहाँ से पहले नितिन नवीन के फादर नवीन किशोर प्रसाद जी यहाँ से जीतने का काम करते थे। उसके बाद ये सीट नितिन नवीन हमेशा अपने पाले में रखे, लेकिन अभी जिस तरह से भाजपा का जो पारंपरिक सीट उसके पास से घसकने का जो कयास जो लग रही है, जिस वजह से भाजपा भी पूरे तरीके से सतर्क और सावधान नजर आ रही है। तो वहीं रेखा गुप्ता जो कि बनिया समाज से आती हैं, और आने वाले समय में जो अगर देखा जाए तो बनिया का वोट 7 से 9% है, और यादव का वोट 8 से 10% है, और मुसलमानों का भी वोट 8 से 10% है। तो ये अगर तीन समाज का वोट अगर एक तरफा आरजेडी को मिलता है, तो वहां से आरजेडी का रेखा गुप्ता आराम से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर कायस्थ समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज जो बनिया का समाज है, ये अगर पहले से ही भाजपा को वोट देते आया है, अगर इस बार इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हुआ, तो मान के चलिए कि आपका नीरज कुमार सिन्हा जो भाजपा के उम्मीदवार हैं,
वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर इस वोट में सेंध पड़ गया, अगर बनिया समाज के वोट में सेंध लग गया, अगर आपका जो अगर ब्राह्मण समाज के वोट में सेंध लग गया, क्योंकि ब्राह्मण जाति से प्रशांत किशोर भी आते हैं, तो भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा। और प्रशांत किशोर को लेकर के जो कयास लगाया जा रहा है कि 7 से 9% ब्राह्मणों की संख्या है, अगर 7 से 9% ब्राह्मण अगर प्रशांत किशोर को वोट देते हैं, अगर मतलब यादों में से कुछ वोट खसक जाता है, वो अगर प्रशांत किशोर के तरफ आ जाता है, अगर अति पिछड़ा समाज के लोग अगर 12% भी वोट अगर दे देते हैं अपना प्रशांत किशोर को, तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर आसानी से जीत सकते हैं। अगर आप देखिएगा तो मतलब 40% के आसपास वोट आपका जो है प्रशांत किशोर को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं आपका 30% के आसपास रेखा गुप्ता को भी मिल रहा है, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा को 35% के आसपास वोट मिल रहा है। लेकिन ये आने वाला 3 अगस्त को ही मालूम चलेगा कि बांकीपुर सीट का नतीजा क्या रहा। 3 अगस्त को मालूम चलेगा, जहां प्रशांत किशोर का जीतने का कयास ज्यादा नजर आ रहा है। तो वहीं अब आने वाला समय ही बताएगा। प्रशांत किशोर का सपोर्ट जो है वो तेज प्रताप यादव भी किए थे बांकीपुर में, और बांकीपुर में जिस तरह से नितिन नवीन का जो अपना सीट है, उनका जो मतलब वो पारंपरिक सीट रहा है, वहीं से वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुआ, जहां अब खबर आ रहा है कि 30 जुलाई को मतदान हुआ, और मतदान जो हुआ है वो 33.30% मतदान हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो मतदान भी काफी कम हुआ है। अगर आप बांकीपुर में मतदाताओं की संख्या देखें, तो बांकीपुर में 3,79,616 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 2,60,000 हैं, महिला मतदाता 1,79,533 हैं, और थर्ड जेंडर मतलब जो है वो 33 संख्या है वोटरों का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है बांकीपुर सीट पर। और आने वाले समय में देखा जाए कि कौन वहां से जीतने में कामयाब होता है। प्रशांत किशोर अपना अलग दावा कर रहे हैं, रेखा गुप्ता अलग दावा कर रही हैं, तो वहीं आपके जो नितिन नवीन है वो अलग दावा कर रहे हैं। लेकिन 3 अगस्त को ही मालूम चलेगा। लेकिन ज्यादा चांस प्रशांत किशोर का ही नजर आ रहा है कि यहाँ से चुनाव जीतते हुए। तो देखा जाए कि यहाँ से प्रशांत किशोर क्या सही में चुनाव जीतते हैं, या रेखा गुप्ता, या आपका जो है नीरज कुमार सिन्हा, जो भाजपा के एक कार्यकर्ता को जो भाजपा उम्मीदवार बनाई, वो जीतते हैं, या और कोई जीतता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो वहीं बांकीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग डाले जा चुके हैं, नतीजा का इंतजार है। 3 अगस्त को नतीजा आएगा। तो वहीं कयास का बाजार भी गर्म है, जहां अलग अलग एग्जिट पोल भी दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा एग्जिट पोल में आपका 40% वोट प्रशांत किशोर को मिलते हुए नजर आ रहा है, 30% रेखा गुप्ता को, और 35% जो है वो नीरज कुमार सिन्हा को मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन 3 अगस्त को मालूम चलेगा कि बांकीपुर में किस किस सरकार बन रही है। सरकार नहीं, कौन चुनाव जीत रहा है, प्रशांत किशोर, रेखा गुप्ता, या नीरज कुमार सिन्हा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।